अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम देखेंगे कि एंजाइम एक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। द शेप ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोजन बाउंड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन दैट होल्ड इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन इन पार्टिकुलर पोजीशन। वो कहता है कि हमारे पास जो प्रोटीन की शेप होती है वो हम हाइड्रोजन बाउंड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की मदद से हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कहता है अबाउट द हाइड्रोजन बाउंड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आर इजीली स्ट्रैप्ड बाय स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर। वो कहता है कि हमारे पास जो बाउंड होते हैं ना, हाइड्रोजन बाउंड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये हल्के से टेम्परेचर में तब्दीली आने पर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहता है every enzyme work at its maximum rate at a specific temperature called its optimum temperature। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना काम करता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है कि जो ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, वो नियर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे कम हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो व्हेन टेम्परेचर फॉल बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे गिर जाता है, द बाउंड दैट डिटरमाइन एंजाइम शेप बिकम लेस फ्लेक्सिबल। वो बाउंड जो एंजाइम की शेप डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। They do not permit the induced change in active site that is necessary for enzyme action and so reaction rate is slow। वो कहता है कि फिर ना ये एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है इसमें कोई तब्दीली नहीं आ पाती, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारे पास स्लो हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा मतलब स्लाइटली चेंज करें तो क्या होता है। वन टेम्परेचर इज रेज अप टू अ सर्टेन लिमिट, जब टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से किसी खास हद तक बढ़ाएं, द हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कहता है हीट बढ़ेगी तो हीट बढ़ने की वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन जो है ना वो स्लो होता जाएगा। तो आगे वो कहता है द क्लाइड मोस्ट एक्टिवली एंड रिएक्शन रेट इज इंक्रीज व्हेन। अब आगे हम पढ़ेंगे भी जब टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दे तो क्या होगा। व्हेन टेम्परेचर इज लेस well above optimum temperature, the heat energy increase the vibrations of atoms of enzyme molecules। जो वो कहते हैं जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हीट एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाइब्रेशन एटम्स, वो इंक्रीज हो जाती है उनकी एनर्जी। व्हेन वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट, जब वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो बॉन्ड्स आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन प्रॉपर पोजीशन पे नहीं बना पाते, जिसकी वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस फेनोमेना को हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक कम्प्लीटली। वो कहते हैं इसका जो नतीजा निकलता है ना वो ये होता है कि एंजाइम जो होते हैं ना उनका जो रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है और या तो मुकम्मल तौर पर वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आगे हमारे पास पीएच है। एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। वो कहता है हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो एक मैक्सिमम रेट पे पीएच के काम करते हैं। आ स्लाइड चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। वो कहता है अगर इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आए, चाहे इसकी पीएच बढ़े या कम हो, तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक इट्स कंप्लीटली। या तो एंजाइम एक्टिविटी को वो कम कर देगा या उसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देगा। एवरी एंजाइम वर्क इट्स बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच कॉल इट्स ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे बेहतरीन मतलब बेस्ट वर्क करता है, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्सिन इज़ एक्टिव इन एसिडिक मीडियम लो पीएच। वो कहते हैं कि जो हमारे पास पेप्सिन होता है ना वो उसकी लो पीएच होती है, वाइल ट्राइप्सिन हमारे पास जो होता है वो हमारे ऑप्टिमम एक्टिविटी इन एल्कलाइन मीडियम में हाई पीएच देता है। सेवन एंजाइम लाइक पापापिन फ्रॉम ग्रीन पपाया वर्क बोथ इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडिया। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना है। आगे कहता है इन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड बाय बॉन्ड्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड। वो कहता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो हमारे पास एंजाइम का होता है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना वो दो अपोजिटली चार्ज होते हैं अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन। वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। दिस बॉन्ड्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड ए चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिक साइड। वो कहते हैं थोड़ी सी तब्दीली आएगी ना पीएच के अंदर तो वो उसकी आयनाइजेशन की अमाइनो एसिड की तब्दील कर देगी।
मोर ओवर इट में अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट में भी तब्दीली करती है, इफेक्ट बनाती है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कैन ब्रेक द बाउंड्स इन एंजाइम। वो कहता है कि पीएच के अंदर ज़्यादा तब्दीली जो है ना वो बाउंड को ब्रेक कर देती है एंजाइम के अंदर, रिजल्टिंग इन एंजाइम डीनेचुरेशन। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम की ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आगे हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। ये बॉक्स भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है। ये ऑप्टिमम पीएच ऑफ इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंजाइम्स है, जैसे पेप्सिन का उन्होंने 1.5 से 1.6 से ऑप्टिमम पीएच दी है, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना है, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैन कैटलाइज रिएक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। वो कहता है कि एंजाइम जो होते हैं ना हमारे पास, वो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, और जो एंजाइम की जो हमारे पास स्मॉल नंबर मतलब स्मॉल अमाउंट में भी हमारे पास एंजाइम होना, तब भी वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द ओवरऑल रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। वो कहता है अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें कि वो अनलिमिटेड हो जाए, तो इसमें जो हमारा रिएक्शन होगा ना वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एंजाइम पर। तो व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो देयर आर मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड मोर एक्टिव साइड। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं और बहुत सारे एक्टिव साइड्स होते हैं। सो मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द न्यू एक्टिव साइड एंड आर ट्रांसपोर्ट इन द प्रोडक्ट। वो कहते हैं तो फिर हमारे पास जो सबस्ट्रेट होते हैं ना वो न्यू एक्टिव साइड के साथ बाइंड हो जाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एक कहता है इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन गोज ऑन increasing but substrate concentration remains the same, no more substrate molecule will attach with enzymes, so the rate of reaction stay constant and does not increase further। वो कहता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास ना जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं होते, तो ये यहाँ पे ना मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। अब आप यहाँ पे इसकी डायग्राम मतलब ग्राफ में भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास और ये एंजाइम कंसनट्रेशन है। तो जब हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास रिएक्शन को फास्ट करवाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नो मोर सबस्ट्रेट टू अटैच विद एंजाइम, और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं होते। तो आगे हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ़ देयर आर एंजाइम मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट एक्टिव साइड एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कहता है जब हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ना उनकी बहुत सारी एक्टिव साइड होती है, जब वो इंक्रीज होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज कैप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, अ पॉइंट इज रीच वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनीमोर। वो कहता है कि जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ा दें, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सबस्ट्रेट तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ता नहीं है। व्हेन एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्री, जब एंजाइम मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड विद द अवेलेबल एक्टिव साइट एंड सो मोर प्रोडक्ट्स। तो जो हमारे पास सेपरेट मॉलिक्यूल होते हैं ना न्यू, तो वो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के साथ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आर फॉर्म इन द गिवन टाइम आई रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज इंक्रीज, बट व्हेन ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एनी मोर सबस्ट्रेट molecule do not find free active sites and so reaction does not increase। वो कहता है कि हमारे पास काफ़ी सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल फाइंड नहीं कर पाते फ्री एक्टिव साइट, क्योंकि काफ़ी सारी अटैच हो जाती है, तो उस वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।